हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में दूरियों पर चर्चा कर रहे थे, दो बिंदुओं के बीच की। तो ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दे रखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 2024 में पूछा गया है। तो अब इनको मान लेते हैं, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी। अब समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। तो हम एक एक भुजा निकाल लेते हैं। जब दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो वहां से सिद्ध हो जाएगा कि समद्विबाहु है। तो पहले दूरी ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2। देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 6 माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो 1 और 36 37। तो अंडर रूट ऑफ 37 मात्रक। BC निकालते हैं हम लोग। BC में 6 4 और 7 माइनस 2, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 7 गया तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 का वर्ग प्लस 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा, तो 6 का वर्ग। तो वही 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो अंडर रूट ऑफ 37 मात्रक ये भी आ जाएगा। बस सी ए निकाल लें। तो सी ए देखेंगे यहाँ पर, तो 5 माइनस 2 7 माइनस 2, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। तो 5 माइनस 7 तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का वर्ग, माइनस 2 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, तो ये हमारे कट जाएंगे 0। तो माइनस 2 का वर्ग यानी कि 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये 2 मात्रक निकलेगी। तो यहाँ से हमने देखा तीनों दूरियां, इन 3 भुजाएं निकाली, ए बी बी सी सी है, 3 में से 2 दूरियां बराबर है। चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, सिद्ध कीजिए। तो यानी कि यहाँ पर प्रश्न में छुपा हुआ है कि ये त्रिभुज के शीर्ष तो है ए बी सी, लेकिन वो त्रिभुज जो है उसका प्रकार समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर हमें दो भुजाएं बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज ये सिद्ध हो गया। यानी त्रिभुज था, प्रश्न में दे रखा था, और दो भुजाएं बराबर होने से समद्विबाहु सिद्ध हो गया। फिर अगला, बिंदुओं दे रखे हैं, दिखाइए कि बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। 3 बिंदु हैं, इनसे त्रिभुज तब नहीं बन सकता है जब उस त्रिभुज का एरिया शून्य, यानी कि तीनों बिंदु अगर एक सीध में हैं, जैसे 3 बिंदु हैं, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो देखिए इनसे त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन ये तीनों बिंदु अगर एक ही सीध में है तब इनसे जो है त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता, इसका मतलब इनका एरिया जो है शून्य होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर भी चर्चा हो रखी है। तो यहाँ पर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालें, 1/2 ब्रैकेट x1 यानी कि 4। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। x1 y1 तो 4 और y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस 7 प्लस x2 यानी कि 7, y3 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 2 प्लस x3 यानी कि 9, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 7। हल कर लेंगे, 1/2, 4, 5 में से 7 गया तो माइनस 2, प्लस 7, 7 में से 2 गया तो 5, प्लस 9, 2 में से 7 गया तो माइनस 5। हल करेंगे, 1/2, 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 8, 7 तो 5 की गुणा 35, 9 और 5 की गुणा यहाँ पर आ जाएगी हमारी 2 माइनस 5 तो माइनस 3 बचेगा। ये 9 और माइनस 3 की गुणा आ जाएगी हमारी माइनस 27।
हल करेंगे तो 1/2 -8 -27 तो -35 बन जाएगा, +35 हमारे पास पहले से था तो इनको हल होकर 0 आ जाएगा, 0/2 यानी कि 0। क्योंकि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसीलिए ये बिंदु संरेख हैं, इनसे कोई त्रिभुज नहीं बना सकते। दूसरा तरीका क्या है कि हम दूरी निकाल लें इनसे बिंदुओं से। जैसे मान लें पहला बिंदु A है, दूसरा B, तीसरा C, तो हम दूरी AB निकालें तो AB बराबर क्या हो जाएगी, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, नहीं 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। 4 - 7 यानी -3, तो -3 का वर्ग यानी कि 9 प्लस 2 - 5 यानी ये भी -3 बचेगा, -3 का वर्ग यानी कि 9, तो 9 9 18 यानी कि √18 या आ जाएगा 3√2। इसी तरह से दूरी BC निकाल लें हम लोग तो √7 - 9 का वर्ग प्लस 5 - 7 का वर्ग। हल करेंगे 7 - 9 यानी कि 2, माइनस के 2 बचेंगे, -2 का वर्ग 4, 5 - 7 ये भी हमारा 2 बचेगा, माइनस का 2, -2 का वर्ग यानी कि 4, √4 + 4 यानी √8, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इसी तरह से CA दूरी निकाल लें तो जब CA दूरी निकालेंगे √4 - 9 का वर्ग प्लस 2 - 7 का वर्ग। हल करेंगे 4 - 9 यानी कि -5 का वर्ग यानी 25 प्लस 2 - 7 ये भी -5 बचेगा, -5 का वर्ग यानी 25, √25 25 बराबर आ जाएगा 5√2। तो यहाँ पर हम दूरी देखें 3√2, 2√2 और ये 5√2 यानी कि 3 2√2 और 2√2 अगर जोड़ दें यानी कि AB प्लस BC को जोड़ दें तो ये बराबर CA के हो जाती है 5√2 के। तो दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर है, इसलिए बिंदु संरेख हैं, इसलिए इनसे कोई त्रिभुज नहीं बना सकते। ये सेकेंड मेथड था, दूसरा तरीका है। फिर 19वां प्रश्न, बिंदु P बिंदुओं A और बिंदु P से समान दूरी पर हो तो सिद्ध करना है हमको x बराबर y। तो एक बिंदु P है, इसका चित्र हम लोग बना लेंगे पेंसिल से, जब कॉपी में लगाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो ये बिंदु P है, x, y, बिंदु A 6, 1, बिंदु B 1, 6 से बराबर दूरी पर है, यानी कि PA दूरी निकाल लें और PB दूरी निकाल लें, दोनों दूरियों को हम बराबर बराबर कर दें। तो PA दूरी निकाल लें तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर √8 बराबर। अब हम PB दूरी निकालें तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, दोनों को बराबर बराबर कर दें। अब दोनों तरफ वर्क कर दें तो वर्क करने से अंडर रूट का निशान जो है हमारा हट जाएगा, तो बचेगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना है, जैसे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² और y² वाले पद ज़्यादातर कटते चले जाएंगे। तो वो भी तरीका है, या फिर ये भी तरीका है कि ये एक तरफ ले, x वाला पद इधर ले आए और y वाला उधर ले जाए, तो हो जाएगा हमारा x - 6 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर बराबर y - 6 का होल स्क्वायर माइनस y - 1 का होल स्क्वायर। a² - b² सर्वसंख्या वाला सूत्र लगा दें, a² - b² बराबर a + b a - b, तो इधर भी वही लग जाएगा, इधर भी a + b यानी एक बार दोनों ब्रैकेट का जोड़ x - 6 प्लस x - 1 इंटू एक बार दोनों ब्रैकेटों का घटाना यानी x - 6 माइनस x - 1 बराबर इधर भी ऐसे दोनों का जोड़ y - 6 प्लस y - 1 एक बार दोनों का घटाना तो y - 6 माइनस y - 1। हल करेंगे यहाँ पर तो x जुड़ जाएगा 2x -6 - 1 तो -7
इधर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 1। इधर भी ऐसे जुड़ जाएंगे, y बाई 2y माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस 7। तो ये वाले में y माइनस 6 माइनस 1y प्लस 1। तो ये y यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, इधर x कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2x माइनस 7 और माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 5 बराबर 2y माइनस 7 और इधर माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 5। तो अब क्या होगा, माइनस 5 से दोनों तरफ भाग देते हैं तो माइनस 5 भी हट जाएगा। 2x माइनस 7 बराबर 2y माइनस 7 बचेगा। माइनस 7 भी दोनों तरफ से हट जाएगा, साथ साथ जोड़ देते हैं तो ये भी हटेगा। तो 2x बराबर 2y, तो x बराबर y। यही हमारा प्रश्न यहाँ पर कह रहा था कि अगर ये बिंदु से समान दूरी पर है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर y। तो x बराबर y हमारा आ गया। दिखाइए कि बिंदु 3 है, ये संरेखीय है। तो संरेखीय वाले में वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग याद कर लेंगे कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और वो शून्य आ जाए, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु जो है संरेखीय। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग दूरी निकाल लें। यहाँ पर पहला बिंदु जैसे हम लोग ए मान लें, दूसरा बिंदु बी मान लें, तीसरा सी। तो दूरी ए भी निकालें तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। हल कर लेंगे। 1 माइनस 5 कितना बचेगा, माइनस 4 का वर्ग यानी 16, माइनस 1 माइनस 2 तो जुड़ जाएंगे माइनस 3 का वर्ग यानी कि 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। इसी तरह से हम BC दूरी निकाल लें तो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 9 का वर्ग प्लस 2 माइनस 5 का वर्ग। तो 5 माइनस 9 ये बचेगा माइनस 4 का वर्ग यानी 16 और 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का वर्ग 9 तो 16 9 25 अंडर रूट ऑफ 25 यानी ये भी आ गई 5। CA दूरी निकालें पहला और तीसरे बिंदु को लेकर तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 का वर्ग प्लस माइनस 1 माइनस 5 का वर्ग। तो 1 माइनस 9 माइनस 8 बचेगा, माइनस 8 का वर्ग 64 प्लस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 का वर्ग 36 तो 64 36 हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 100 यानी कि आ जाएगा 10 मात्रा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों का योग 5 5 का योग 10 के बराबर है यानी AB प्लस BC बराबर CA। तो दो छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख हैं। एक तरीका हुआ। बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल था कि अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उससे भी आ जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देख भी सकते हैं हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 x1 तो पहला बिंदु 1 माइनस 1 था तो x1 यानी कि 1 और y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 5 प्लस x2 का मान था 5, y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 प्लस x3 यानी कि 9, y1 माइनस y2 यानी -1 -2। हल कर लेंगे। 2 माइनस 5 -3 होगा, -3 और 1 की गुणा तो -3 प्लस 5 अब 5 माइनस 1 तो 5 प्लस 1 बन जाएगा यानी कि 6 प्लस 9 -1 -2 -3 बन जाएगा इंटू -3। हल करेंगे तो 1/2 -3 प्लस 5 और 6 की गुणा 5 का 30, 9 -3 की गुणा -27 तो -3 और -27 जुड़ जाएंगे तो -30 बन जाएगा। तो -30 और प्लस का 30 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 0/2 यानी कि 0। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 0 है, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। फिर एक कह रहा है प्रश्न नंबर 27 कि एक वर्ग के दो विपरीत शीर्ष
दे रखे हैं तो वर्ग के अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका हम चित्र बना सकते हैं समझने के लिए कि एक तरह से ये वर्ग है, ए बी सी डी, मान लिया हमने इसको मान दे दिया, नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया। तो दो विपरीत शीर्ष, तो एक शीर्ष हो गया 3,4 और फिर इधर विपरीत वाला हो गया 1,-1। ये विपरीत शीर्ष हो गए इसके। अब विपरीत शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी जैसे हमने सपोज कर लिया कि विकर्ण AC के अंतर्गत जो शीर्ष पड़ते हैं A और C दिए हुए हैं, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक यानी B और D के हमें ज्ञात करने। तो हमने मान लिया कि एक शीर्ष जो है B जो है x, y है। अब यहाँ पर हम देखें कुछ सूत्रों का हमें प्रयोग करना होगा कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर भुजा √2, यानी कि भुजा को √2 से गुणा कर देंगे तो वो विकर्ण आ जाता है यहाँ पर हमारा। तो एक तो इस सूत्र का भी यहाँ पर प्रयोग होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, B को हमने XY मान लिया, तो एक बार हम BA भुजा निकालेंगे यानी कि AB, और एक बार हम क्या करेंगे BC भुजा निकालेंगे, दो भुजाएं निकालेंगे। अच्छा, इसका विकर्ण हम निकाल लेंगे। विकर्ण क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AC। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता है √(x1 - x2) स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 3 4 और 1 - 1 से निकाल लेंगे, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। 4 - -1 यानी 4 + 1 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा √4 + 25 यानी कि √29। तो विकर्ण आ गया इसका √29। तो जब विकर्ण √29 आ गया, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, जो ऊपर लिखा था विकर्ण बराबर भुजा इंटू √2। तो यहाँ से हमारा भुजा क्या निकलेगी, भुजा बराबर विकर्ण बटे √2। तो हमारा विकर्ण तो निकल आया, इसको √2 से भाग कर देंगे तो भुजा निकल आएगी, यानी कि भुजा बराबर विकर्ण यानी कि √29/2। तो हमारी भुजा निकल आई। अब हमको क्या करना है, एक बार AB भुजा निकालनी है, उसको इसके बराबर कर देंगे √29/2 के, और एक बार BC भुजा निकालनी है, उसको भी √29/2 के बराबर कर दें। अब AB भुजा निकालते हैं। तो AB भुजा कैसे निकलेगी, AB बराबर √, लंबाई निकाल लें, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। और BC कैसे निकलेगी, BC भी ऐसे निकलेगी, √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y और -1 है तो y + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी भुजाएं निकली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों भुजाओं को हम 29/2 और √29/2 के बराबर करेंगे और इनसे हल करके हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो दोनों समीकरण हम लोग बनाते हैं एक एक तरफ। तो पहला बन जाएगा √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बराबर √29/2। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बराबर 29/4। ठीक इसी तरह से जब इधर बनेगा तो इधर भी हमारा बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 29/4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। दोनों को हम ऊपर नीचे लिखें, यानी समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 लिख दें। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y +
1 का होल स्क्वायर बराबर 29/4। हम लोग एक चीज़ देख लेंगे, भुजा बराबर विकर्ण बटे √2 था। तो ये जो हमने भुजा निकाली है √29/√2 होगा यहाँ पर √2। तो यहाँ पर भी √2 रहेगा। जब हम समीकरण हल कर रहे हैं तो √2 रहेगा इसमें, तो इसमें भी √2 रहेगा। जब हम वर्ग करेंगे तो बजाय 4 के ये √2 का वर्ग होकर के 2 ही रहेगा यहाँ पर। तो जब समीकरण लिखेंगे तो ये 29/2 करके बनेगा। अब इनको हम घटाएंगे, ये समीकरण 2 था, इनको हम घटा देंगे यहाँ पर। तो हमारा आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर माइनस y+1 का होल स्क्वायर बराबर 29/2 से 29/2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0। इसको हल कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी दोनों का योग, एक बार a माइनस बी दोनों का अंतर। तो दोनों का योग आ जाएगा x-3 प्लस x-1 इंटू एक बार दोनों का अंतर x-3 माइनस x प्लस 1 प्लस इसी तरह इसमें दोनों का योग y-4 प्लस y+1 एक बार दोनों का अंतर y-4 माइनस y-1 बराबर 0। तो 2x माइनस 4, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, -3 + 1 यानी -2 बचेगा, प्लस 2y -3, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, -4 -1 यानी -5 बचेगा बराबर 0। हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये गुणा कर देते हैं तो -4x प्लस का 8, -5 से गुणा करेंगे -10, y माइनस गुणा प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -4x -10y और 8 और 15, तो 8 15 जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 23 बराबर 0। यहाँ से हम किसी का भी मान निकाल लें, जैसे x का ही मान निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हो जाएगा हमारा -4x बराबर 10y -23 और -4 बटे में चला जाएगा, तो यानी कि x बराबर 10y -23 बटे -4 या 23 - 10y बटे 4। तो 23 - 10y बटे 4 ये हमारा आ गया x का मान। ये मान हम किसी भी समीकरण, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, एक वाले में 2 में रख दें, 2 में थोड़ा सा डिजिट छोटी है x और y के साथ, तो इसमें रखते हैं। तो समीकरण 2 हम लिखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर बराबर 29/2। इसमें हम x का मान रख दें तो क्या मान था, 23 - 10y बटे 4 -1 का स्क्वायर प्लस इसका ब्रैकेट खोल दें, y² + 1 + 2y बराबर 29/2। -4 इधर जाके घटा देते हैं, तो 23 - 10y -4 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस y² + 2y + 1 बराबर 29/2। हल कर दें, 23 - 4 19 हो जाएगा, तो 19 - 10y बटे 4 का स्क्वायर प्लस y² + 2y + 1 बराबर 29/2। तो इसका वर्क कर देते हैं,
तो 19 का वर्ग हो जाएगा 361 प्लस 100y² माइनस 2ab 2 गुणे 19 गुणे 10y यानी कि 380y बटे 4 का वर्ग 16 प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 बराबर 29 बटे 2। 16 से गुणा कर देते हैं। 361 प्लस 100y² माइनस 380y प्लस 16y² प्लस 16 दूनी 32y प्लस 16 बराबर 29 बटे 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो 29 गुणे 8 हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 100y² और 16y² जुड़ जाएंगे तो 116y² y देख ले माइनस 380y और प्लस के 32y, तो माइनस 380 प्लस 32 से घट जाएगा तो माइनस 348y प्लस क्या बचेगा 361 बचा प्लस 16 बचा बराबर 29 और 8 की गुणा कर देंगे तो 232 इधर लाकर घटा देंगे हम, माइनस हो जाएगा तो 116y² माइनस 348y प्लस 361 और 16 जोड़ देंगे तो 377 माइनस 232 बराबर 0। तो 116y² माइनस 348y प्लस 145 बराबर 0। ये एक बड़ा सा द्विघात समीकरण आया। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। यहाँ पर ऐसा सच तो कुछ टुकड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, तो उसको धराचार्य से हम लोग हल कर दें तो y बराबर माइनस p यानी कि माइनस माइनस 348 यानी 348 प्लस माइनस √b² यानी कि 348 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 116 इंटू c का मान 145.2a यानी 2 गुणे 116। हल करेंगे 348 प्लस माइनस √348 का वर्ग है, उसको करना पड़ेगा हमें ऊपर नीचे लिख के 348 को 348 से गुणा करके तो आ जाएगा ये माइनस 4 116 145 इनकी भी गुणा करनी पड़ेगी अपॉन 2 इंटू 116। हल करेंगे तो 348 प्लस माइनस इसको घटा देंगे तो घटाने से आ जाएगा हमारा 53,824 बटे 2 इंटू 116। वर्गमूल निकालेंगे तो 348 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आएगा 232 बटे 2 इंटू 116। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे एक बार माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने से हमारा क्या उत्तर आएगा 348 प्लस 232 बटे 2 इंटू 116, तो हमारा आ जाएगा ये और एक बार माइनस चिन्ह, तो ये प्लस चिन्ह जब लेंगे तो आ जाएगा हमारा 580 बटे 2 इंटू 116। 116 से काट देंगे 16 25 580 यानी कि 5 बटे 2 आ गया। एक बार जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस से आ जाएगा 348 माइनस 232 बटे 2 इंटू 116, तो ये आ जाएगा हमारा 116 बटे 2 इंटू 116। 116 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो एक बार 1/2 मान आया, एक बार 5/2 आया।
तो इस तरह से x के हमारे दो मान निकल आए थे, 1/2 और 5/2। इन x के सापेक्ष मानों के y के मान हम निकालते हैं। तो x ये हमारे y के मान आ गए हमारे, तो y के मान थे। अब x के मान निकालते, तो x बराबर हमारा क्या था, 23 - 10 y था, यानी 1/2 बटे 4। 23 - 10 y था, यानी 5/2 बटे 4। तो ये हो जाएगा, तो 5 × 10, 23 - 5/4, और यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस से भी कट जाएगा, तो 5 × 10 25/4। 23 में से 5 जाएंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 18/4, यानी कि 2 × 9 = 18, तो 9/2। यहाँ से आ जाएगा -2/4, यानी कि -1/2। तो यहाँ से हमारे 1/2 से हमारा 9/2 निकला, यानी कि हमारे गुणांक क्या हो जाएंगे, 9/2, 1/2, और दूसरा 5/2 से -1/2 निकला, तो -1/2, 5/2। तो ये हमारे गुणांक हो गए x और y के। तो ये x y के जो दो मान निकले हैं, यही हमारे दो सीट्स B और D हो जाएंगे। तो हम लेकर चले थे x y, लेकिन ये दो सीट्स हमारे हो गए। फिर लंबा वीडियो हो गया, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।